ने पिता को टुकड़ों में काट डाला। पहले पिता को गोली मारी, शव के टुकड़े कर ड्रम में छिपाया और फिर खुद जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। दरअसल नवाबों के शहर लखनऊ के पौष इलाके आशियाना में जो घटना सामने आई वो सिर्फ एक मर्डर नहीं बल्कि रिश्तों के बिखरने की डरावनी कहानी है। सेक्टर एल के एक घर से उठती बदबू ने उस राज को उजागर कर दिया जिसने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। मशहूर पैथोलॉजी संचालक मानवेंद्र प्रताप सिंह का शव नीले ड्रम से बरामद हुआ, कटा फटा बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ। और सबसे सन्न कर देने वाली बात, इस जघन्य अपराध का आरोप उनके अपने 19 साल के बेटे अक्षत प्रताप सिंह पर है। पुलिस के मुताबिक 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे बेटे और बाप के बीच पढ़ाई और करियर को लेकर झगड़ा हुआ। पिता चाहते थे कि बेटा मेडिकल की पढ़ाई करे और कारोबार संभाले, जबकि बेटा कथित तौर पर इस दबाव से टूट चुका था। 2 बार नीट की परीक्षा देने के बाद वो असफल रहा, जिसके बाद वो मानसिक तनाव में चला गया। गुस्से और आवेश में लाइसेंसी राइफल से पिता के सिर में उसने गोली मार दी। मौके पर ही पिता की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। यहीं से शुरू होता है मर्डर का एक ऐसा क्रूर चैप्टर जिसने इस केस की देश भर में सुर्खियों में ला दिया और फिर से एक बार मेरठ वाली मुस्कान की सबको याद दिला दी। हत्या के बाद अक्षत ने शव को घसीटकर घर के खाली हिस्से में ले गया। बाजार से आरी खरीदी गई, शव के टुकड़े किए गए, हाथ पैर और सिर को अलग अलग जगह फेंक दिया गया, जबकि धड़ को स्लीपिंग बैग में भरकर घर में ही नीले ड्रम में छिपा दिया। आरोप है कि शरीर को केमिकल से गलाने की भी कोशिश की गई। इसके बाद शातिर तरीके से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई ताकि शक की सुई कहीं और घूमे, खुद उसी पर ना आ जाए। लेकिन पुलिस की पूछताछ में बयान बदलते रही, कभी पिता का सुसाइड तो कभी दिल्ली जाने की बात। आखिरकार सख्ती के बाद सच सामने आ गया और आरोपी बेटे ने सब कबूल कर लिया। दरअसल अक्षत प्रताप सिंह, जिसका व्यवहार बचपन से ही जिद्दी रहा है। पड़ोसियों के मुताबिक अक्षत की मां की मौत बचपन में ही हो गई थी, जिसके बाद वो बेहद अड़ियल, जिद्दी और बागी स्वभाव का हो गया था। करीब 4 साल पहले भी अक्षत ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए एक चिट्ठी छोड़ी थी और घर से भाग गया था। अक्षत का मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल नहीं लगता था, जबकि उसके पिता मानवेंद्र सिंह, जो शराब और पैथोलॉजी के बड़े कारोबारी थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा मेडिकल की पढ़ाई करे और उनके बिजनेस को संभाले। इसी करियर और पढ़ाई के दबाव में अक्षत ने भीतर ऐसी नफरत भर ली कि उसने अपने ही पिता को रास्ते से हटाने की खौफनाक साजिश रच डाली। ये पूरा घटनाक्रम अचानक ही मेरठ के चर्चित मुस्कान मर्डर केस की आपको याद दिलाएगा, जहां पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर शव के टुकड़े कर ड्रम में भर दिया और सीमेंट से चिनवा दिया। वहां भी ड्रम, टुकड़े और सबूत मिटाने की कोशिश थी। लखनऊ और मेरठ, 2 शहर, 2 अलग कहानियां, लेकिन अपराध का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा। रिश्तों का अंत, शव के टुकड़े और सच को छिपाने की नाकाम साजिश। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हत्या क्यों की गई, सवाल ये है कि समाज में बढ़ते गुस्से, महत्वाकांक्षा और दबाव किस हद तक युवाओं को मानसिक रूप से इनबैलेंस कर देते हैं। क्या करियर का दबाव, क्या परिवार की इच्छाएं और क्या कम्युनिकेशन की कमी ऐसे ट्रेजेडीज को जन्म दे रही हैं, या फिर ये अपराधों के कॉपीकैट पैटर्न का असर है, जहां पहले हुए सनसनीखेज मामलों से प्रेरणा लेकर इंस्पायर होकर वैसा ही तरीका अपनाया जाता है। आशियाना की इस वारदात में एक और मासूम चेहरा है, घर की 11वीं में पढ़ने वाली बेटी। दरअसल जिस वक्त अक्षत ने पिता को गोली मारी, उनकी 11वीं में पढ़ने वाली छोटी बहन कृति जाग गई थी। उसने खून से लथपथ पिता को देखा तो उसकी चीखें निकल पड़ी, लेकिन अक्षत के सिर पर उस वक्त खून सवार था। उसने अपनी सगी बहन को ये धमकी दे डाली कि अगर किसी को बताया तो उसे भी मार डालेगा। डरी सहमी मासूम 4 दिन तक उसी घर में कैद रही जहां उसके पिता की लाश के टुकड़े किए जा रहे थे और कथित तौर पर भाई की धमकी के साए में कई दिन उसने गुजारे। एक परिवार जो कभी समृद्ध और सम्मानित माना जाता था, अब बिखर चुका है। पिता की मौत हो गई है, बेटा जेल में है, बेटी सदमे में है, मां पहले गुजर चुकी है और दादा दादी टूट गए हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल राइफल और आरी बरामद कर ली गई है। हालांकि पुलिस अब इस एंगल की भी जांच कर रही है कि क्या 19 साल का लड़का अकेले इतनी बड़ी लाश को काट कर ठिकाने लगा सकता था। हालांकि अभी तक अक्षत ने अकेले ही जुर्म कबूल किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक जांच आगे की तस्वीर साफ करेगी, लेकिन ये घटना एक कड़वा सच छोड़ जाती है। आशियाना पे एक गुमशुदगी का मामला दर्ज किया गया था कि मानवेंद्र प्रताप सिंह हैं, जिनकी उम्र लगभग 49 साल है और वो 20 तारीख को सुबह से अपने घर से कुछ बता के चले गए थे और उसके बाद से नहीं आए हैं। इस संबंध में पुलिस जांच कर रही थी। अब इसका आज अनावरण ये हुआ है कि उनका जो पुत्र है 19 साल का अक्षत प्रताप सिंह, उसने ही अपने पिता की हत्या घर में ही एक राइफल से गोली चलाकर कर दी थी, जिससे उनके मौके पर मृत्यु हो गई थी। जो मुलजिम है वो पुलिस की कस्टडी में है, उसने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया है और घटनास्थल का निरीक्षण हम लोगों के द्वारा कर लिया गया है। फोरेंसिक की टीम साक्ष्य इकट्ठा कर रही है
और जो मुलजिम है उसने ये भी अभी बताया है कि उसने जो साक्ष्य को छुपाने की दृष्टि से जो शव है उसे कुछ टुकड़े किए थे, जिसमें कुछ पार्ट्स को उसने एक जगह कहीं फेंक दिया है, और जो बॉडी का जो धड़ है वो ग्राउंड फ्लोर से बरामद भी हुआ है। इस सिलसिले में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है और साक्ष्य संकलन किए जा रहे हैं। जो हत्या के लिए एक राइफल का प्रयोग किया गया था जिसे गोली चली है वो मुलजिम ने बरामद करा दी है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जी, इसके बारे में सारे साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं, आपको अपडेट किया जाएगा। जब घर के भीतर कम्युनिकेशन की कमी हो जाती है, कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है, तो दीवारें भी खून से रंगी जा सकती है। लखनऊ की ये नीला ड्रम कहानी और मेरठ का ड्रम कांड हमें चेतावनी देते हैं कि रिश्तों में दरार अगर समय रहते नहीं भरी गई तो वो कभी कभी कानून की धाराओं और जेल की सलाखों तक पहुंच जाती है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं, समाज के लिए एक बड़ा आईना है। फिलहाल खबर को आप किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।